तो जो रात्रि में विचरण करने वाले जो हिंसक प्राणी हैं, इससे भी पता लगता है अहिंसक प्राणी दिन में विचरण करते हैं और हिंसक प्राणी रात्रि में विचरण करते हैं, क्योंकि हिंसा हमेशा अंधेरे में ही हो सकती है। आजकल तो वैसे प्रकाश में भी होने लग गई, बिल्कुल सरेआम कोई किसी को गोली मार देता है, उल्टा हो गया। वरना व्यक्ति गलत काम करने के लिए कहीं उसको अंधकार की जरूरत होती, छिपता है, कोई कोना देखेगा, कोई कुछ भी देखेगा, मतलब ऐसे बिल्कुल प्रकाश में कोई गलत काम कर नहीं सकता है, हिंसा आदि जो भी दोष हैं। तो ये जो हिंसक प्राणी है ना, ये दिन में सामने नहीं आते हैं, ये रात्रि में ही सामने आते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि इसलिए रात्रि को दोषा भी कहा है, दोषावस्तर धिया वयम। दोषा मतलब दोष अंधकार में ही होते हैं, प्रकाश में दोष होते नहीं हैं सामान्य रूप से। तो कहा कि ये जो प्राणी हैं, जो निशाचर हैं, रात्रि में आचरण करने वाले हैं, उनकी नयन की रश्मि देखी जाती है। दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयोः नक्तचराणाम वृषदंश प्रभृतीनाम तेन शेषस्य अनुमानम इति। तो बोले आप ये तो आपने भी प्रत्यक्ष देखा ही होगा कि जो निशाचर हैं, वृषदंश प्रभृति, बिडाल आदि, तो शेर है, बिल्ली है, या और दूसरे प्राणी हैं जो भी हिंसक हैं, जंगली प्राणी हैं, तो उन सब की आंखें चमकती हैं। तेन, इस हेतु से, शेषस्य अनुमानम इति, तो शेष जो आंखें हैं उनमें भी चक्षु रश्मि होती है, ये मान लो अनुमान प्रमाण से एक में होती है, क्योंकि चक्षु तो एक ही जैसी है ना, भगवान ने चक्षु तो सब एक ही जैसी बनाई है, तो चक्षु धर्म तो सबका एक ही है। तो जब इन नक्त निशाचरों की चक्षु में रश्मि होती है तो सबकी ही चक्षु में रश्मि होती है, ऐसा मान लीजिए। तो ये पूछ रहे हैं जाति भेदवत इंद्रिय भेद इति चेत, हम ये भी तो मान सकते हैं कि जाति भेद होने से इंद्रिय भेद भी हो जाएगा, तो उनका जीवन अलग है, निशाचरों का मनुष्यों का अलग है, तो उसमें होती होगी रश्मि, इसमें नहीं होती होगी, ऐसा भी तो मान सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनाद इति। कह रहे नहीं, धर्मी का भेद नहीं होता है, धर्म भेद मात्रम, धर्म का तो भेद होता है पर धर्मी का भेद नहीं होता है। जैसे हम सब की जो इंद्रियां हैं या अंतःकरण आदि हैं, उसमें धर्मी का भेद नहीं है, धर्म का भेद है। चक्षु तो चक्षु ही है, पर उसमें किसी का कम ज्यादा दिखना, ये उसके कर्मकारित होने से उस धर्म का भेद है। अंतःकरण चित्त का जो स्वरूप है वो सबके लिए एक ही जैसा है, पर उस चित्त के धर्मों का भेद है। तो इसलिए चक्षु रश्मि सब प्राणियों का एक ही जैसा है। चक्षु तो चक्षु के धर्मों का भेद हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके यहाँ तो रश्मियां हैं, इनके यहाँ रश्मियां नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति ही, तो धर्म का ही भेद केवल आप मानो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, या तो धर्म भेद भी नहीं हो रहा है। कैसे? आवरण से प्राप्ति, चक्षु रश्मि का भी भेद नहीं है, चक्षु का तो भेद नहीं ही है, चक्षु के धर्म का चक्षु रश्मि का भी भेद नहीं है, क्योंकि आवरण से उसकी प्राप्ति हो ही रही है। जब हम चक्षु के सामने आवरण लाते हैं तो उसकी प्राप्ति हो रही है ना रश्मियों की, क्योंकि आवरण से ढके जाने पर वो रूप दिखाई नहीं दे रहा है, आवृत होने पर, तो इसलिए चक्षु रश्मि यहाँ भी उपपन्न हो ही रही है। प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात् इति, प्राप्ति का प्रतिषेध करने वाला जो आवरण, किसकी प्राप्ति का? रूप की प्राप्ति का। आवरण लाते ही रूप की प्राप्ति का प्रतिषेध हो जा रहा है, तो इससे क्या पता लगा? चक्षु रश्मि है और वो भौतिक है, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया। तो अब यहाँ इन्होंने मान लिया है, क्योंकि आगे तो अभी इनको कुछ कहने को बचा ही नहीं। तो यहाँ तक क्या सिद्ध हो गया? चक्षु नहीं, सभी इंद्रियां भौतिक हैं, और उसमें इन्होंने चक्षु इंद्रिय को सिद्ध करके दिखा दिया कि चक्षु इंद्रिय
भौतिक है, और उसमें से निकलने वाली जो रश्मि है वो भी भौतिक है। उस रश्मि का ही उस पदार्थ के साथ सन्निकर्ष होता है और उससे हमें रूप की प्राप्ति होती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसको भी सिद्ध कर दिया जी। जैसे ये कैमरा है तो कैमरे से तो कुछ भी नहीं निकलता, फिर भी कैमरा कैप्चर कर कैप्चर रहा है करता है। रूप कहते को। हैं कि आँख को देख करके इसको बनाया गया, तो उससे तो जैसे हमारी रश्मियां दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसी इसकी रश्मियां भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि इसमें रश्मियां हैं, ये भी आवरण से ही पता लगेगा। अगर इसके सामने आवरण ला दें तो फिर ये आपको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो चक्षु की जैसी बनावट हुई इसकी भी, तो यहाँ भी अनुमान प्रमाण से ही ये सिद्ध होता है कि इसमें से भी सूक्ष्म रश्मियां निकल रही हैं। अब ये एक अगली बात के ऊपर दोष उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व अनुपपत्ति। आपने कहा था इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से रूप का ज्ञान होता है, तो ये कह रहे हैं इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो ज्ञान के कारण में उसका कारणत्व हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो ज्ञान का कारण नहीं है इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष। कस्मात, क्यों नहीं है वो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अप्राप्य ग्रहणम काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे है। कह रहे हैं अप्राप्य ग्रहणम, बिना सन्निकर्ष के भी ग्रहण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां कहां? काच, अभ्रपटल और स्फटिक से अंतरित व्यवहित जो वस्तुएं हैं उनमें उनके रूप की उपलब्धि हो रही है। तो वहां तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ ही नहीं। जैसे मानो यहां मेरी चक्षु इंद्रिय है, बीच में कोई कांच आ गया, शीशा खड़ा है यहाँ और उसके उस पार कोई वस्तु रखी हुई है, तो मेरी चक्षु इंद्रिय का उस वस्तु के साथ सन्निकर्ष तो हुआ नहीं, लेकिन रूप तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन्होंने पहले क्या बताया था कि इन सब भौतिक का तो प्रतिघात होता है, तो कांच भी तो भौतिक ही है ना, तो वहां तो प्रतिघात होना चाहिए, पर प्रतिघात तो हुआ नहीं, तो रूप तो दिखाई दे रहा है। या तो इसको अभौतिक मानो, तब कहेंगे कि भाई ये अंदर भी जा सकती है, इसका अप्रतिघात हो रहा है। और यदि भौतिक मान रहे हैं तो फिर आवरण जहां भी आ गया उसके पार रूप नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि रूप कब दिखे? जब उस रूप के साथ चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष हो। तो जो आपने परिभाषा बनाई थी इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व तस्य अनुपपत्ति ही, उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो उसी को कह रहे हैं ये अप्राप्य ग्रहणम काच अभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे है। स्फटिकांतरितो रूपस्य उपलब्धे है, उस रूप की उपलब्धि होने से वो आपका सिद्धांत खंडित होता है, परिभाषा जो आपने प्रत्यक्ष की बनाई वो खंडित होती है। तृणादि सर्पद द्रव्यम काचे अभ्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम अव्यवहितेन सन्निकृष्यते व्याहन्यते वही प्राप्तिर व्यवधानेन इति। तृण आदि जो पड़े हैं उस कांच के उस पार, या सर्पद द्रव्यम कोई जंगम द्रव्य, तिनके आदि जो भी हैं, तो ऐसा कोई जंगम द्रव्य सरकने वाला या गति करने वाला कोई द्रव्य है, वो काचे अभ्रपटलेवा, बीच में कांच आने पर या अभ्रपटल के आने पर प्रतिहतम दृष्टम, तो वहां पर वो देखा जाता है। प्रतिहतम दृष्टम अव्यवहितेन सन्निकृष्यति, वहां पर बिना व्यवधान के वहां पर सन्निकर्ष देखा जाता है, माने उस वस्तु के साथ हमारी चक्षु रश्मि का सन्निकर्ष हो ही जा रहा है। व्याहन्यते वही प्राप्तिर व्यवधानेन इति, वहां पर तो प्राप्ति में व्यवधान होने के कारण व्याहन्यते, ये खंडित होना चाहिए ना, रूप दिखना नहीं चाहिए ना, लेकिन दिखाई तो दे रहा है। माने अव्यवहित का ही तो सन्निकर्ष हो सकता है। अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, सन्निकर्ष किसका होगा? जहां कोई व्यवधान ना हो, तो अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, अव्यवहित का ही सन्निकर्ष हो सकता है। यहाँ पर तो क्योंकि व्यवधान आ गया तो व्याहन्यते वही प्राप्ति व्यवधानेन इति, व्यवधान से तो
व्याहन्नित वो खंडित होनी चाहिए रूप की प्राप्ति। यदि च रश्म्यर्थ सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, यदि ये रश्मि का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होना ये यदि प्रत्यक्ष के ग्रहण का हेतु है तो यहाँ उसका ग्रहण, रूप का ग्रहण नहीं होना चाहिए। न व्यवहितस्य सन्निकर्ष इति अग्रहणम स्यात्, क्योंकि बीच में कांच या अभ्रपटल आ गया तो व्यवधान हो गया। और न ही व्यवहितस्य सन्निकर्ष, व्यवहित पदार्थ का तो सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए। इति अग्रहणम स्यात्, तो कांच या अभ्रपटल के उस पार भी वस्तु दिखाई देनी नहीं चाहिए। अस्ति चेयम काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धि ही, लेकिन उपलब्धि तो होती है रूप की, कांच के उस पार भी दिखाई देता है, स्फटिक या अभ्रपटल के उस पार भी दिखाई देता है। यहाँ इन्होंने ना अभ्रपटल को भी कोई ऐसा पारदर्शक भौतिक पदार्थ ही माना है, और कुछ पुस्तकों में इसको अभ्रपटल, इसको बादल को माना है। तो जो भी हो, पारदर्शी है। लेकिन स ज्ञापयति अप्राप्यकारिणी इंद्रियाणी, तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या पता लगा कि इंद्रियां कैसी हैं? अप्राप्यकाणी। अप्राप्यकाणी मतलब सन्निकर्ष नहीं होता है, और सन्निकर्ष नहीं होता इसका मतलब भौतिक नहीं है, क्योंकि अप्राप्यकारी तो अभौतिक ही हुई ना, कि उस वस्तु से सन्निकर्ष न होने के बावजूद भी रूप की प्राप्ति हो जाती है, तो सन्निकर्ष की कोई जरूरत नहीं है, प्राप्यकारी नहीं है, इंद्रियां भौतिक नहीं है। अतएव अभौतिकानी, वही कह रहे हैं, इसलिए इंद्रियां कैसी हैं? अभौतिक। प्राप्यकारित्वम ही भौतिक धर्म, क्योंकि सन्निकर्ष होना या प्राप्यकारित्व होना ये भौतिक का धर्म है। भौतिक में तो जब उसके साथ सन्निकर्ष होगा तो ही उसके रूप आदि की प्राप्ति होगी। हाथ भी भौतिक है, अग्नि भी भौतिक है, तो उसको वहां टच करेंगे तो ही जलेगा, वैसे नहीं जलेगा। तो प्राप्यकारित्व जो है ये भौतिक का धर्म है, पर यहाँ पर तो प्राप्य हो नहीं रहा है, तो इससे पता लगा कि इंद्रियां कैसी हैं? अभौतिक हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं, न कुड्यांतरितान उपलब्धे है अप्रतिषेध। कह रहे नहीं, यदि आप इनको अभौतिक मान लें या अप्राप्यकारी मान लेंगे तो दीवार के उस पार जो रखा है वो भी दिखना चाहिए फिर तो, पर वो तो दिखता नहीं है, तो इसलिए कहा न भौतिक, न अभौतिकानी, अभौतिक नहीं है ये। न अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम, इनका अप्राप्यकारित्व भी नहीं है, क्योंकि कुड्यांतरिता अनुपलब्ध है, जो दीवार आदि के व्यवधान से जो रूप उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसलिए अप्रतिषेध, भौतिक का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं, इंद्रियां तो भौतिक ही हैं। अप्राप्यकारित्वे सति, यदि इंद्रियों को आप अप्राप्यकारी मान लेंगे, अभौतिक मानते हैं, तो इंद्रियाणाम कुड्यांतरितस्य अनुपलब्धिर न स्यात्, तो फिर ये जो इंद्रियां हैं इनका जो दीवार आदि के व्यवधान से उस पार जो वस्तुएं रखी हैं उनकी अनुपलब्धि नहीं होनी चाहिए, पर उनकी तो अनुपलब्धि ही है, हम देख नहीं पाते हैं दीवार के उस पार। तो इससे क्या पता लगा? इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। एक बड़ा प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में आता है, न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं या अप्राप्यकारी हैं, भौतिक हैं या अभौतिक हैं। तो शब्द कभी शब्दांतर से वो प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये आपके ध्यान में रहे। तो न्याय दर्शन क्या मानता है? इंद्रियों को अप्राप्यकारी मानता है कि प्राप्यकारी? प्राप्यकारी मानता है, भौतिक मानता है। और सांख्य अप्राप्यकारी मानता, अभौतिक मानता है। तो ये उत्तर दे रहे हैं, प्राप्यकारित्वे पीतु काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितो उपलब्धिर न स्यात्। सिद्धांति ने क्या कहा? यदि आप इनको अप्राप्यकारी मानोगे तो दीवार के उस पार भी दिखना चाहिए, पर दिखता तो नहीं है, तो इससे क्या पता लगा? प्राप्यकारी हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्राप्यकारित्वे अपि, यदि आप इनको प्राप्यकारी मानते हो तो फिर काच, अभ्रपटल और स्फटिक आदि के उस पार रखी हुई जो वस्तु उसकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए ना।
तो इस आप भी तो उत्तर दो ना अपना। ये कह रहे हैं ये भाई आप हमारे को कह रहे हैं कि दीवार के उस पार की अनुपलब्धि है, उपलब्धि होनी चाहिए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कांच अभ्रपटल आदि के उस पार जो वस्तु हैं उनकी भी तो फिर अप्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन प्राप्ति हो रही है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं ये अप्रतिघातात सन्निकर्षोपपत्ति ही। कह रहे वहां प्रतिघात हो ही नहीं रहा, कांच में अभ्रपटल और स्फटिक में इसका प्रतिघात नहीं हो रहा रश्मि का, इसलिए अप्रतिघातात, प्रतिघात न होने से सन्निकर्षोपपत्ति, सन्निकर्ष हो ही रहा है चक्षु इंद्रिय का उस वस्तु के साथ, और सन्निकर्ष होने से ही रूप की प्रत्यक्ष की उपलब्धि हो रही है, उपपत्ति हो रही है। न च काचो अभ्रपटलम वा नयन रश्मिम विष्टबनाति, ये कांच या अभ्रपटल जो है ये नयन रश्मि को न विष्टबनाति, रोकती नहीं है, आर पार जाने देती है, प्रतिघात होता ही नहीं है, अप्रतिघात ही है वहां पर। सो अप्रतिहन्यमानः सन्निकृष्यते, तो जब वो प्रतिहत नहीं होती है, प्रतिघात नहीं होता है, तो आर पार चली जाती है, इसलिए सन्निकृष्यते, पदार्थ के साथ उसका सन्निकर्ष हो जाता है चक्षु रश्मि का। यश्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघात इति तन्न, और यदि आप यूं कहें, यदि कोई व्यक्ति ये माने कि भौतिक का अप्रतिघात हो ही नहीं सकता, भौतिक का हमेशा क्या होता है, प्रतिघात ही होता है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आदित्य रश्मि है स्फटिकांतरितेपि दाह्य अभिघातात, कह रहे हैं देखो जैसे आदित्य रश्मि कैसी है, भौतिक है, आदित्य रश्मि है स्फटिकांतरितेपि, जैसे स्फटिक आदि के उस पार भौतिक होते हुए भी आदित्य रश्मि चली जाती है ना, दाह्य अविघातात, और जो उस पार जो दाह्य पदार्थ है, जलाने योग्य जो पदार्थ है, उसमें अविघात होने से, माने घात नहीं होता है, प्रतिघात नहीं होता है, अविघात ही रहता है। तो आपने देखा होगा ना, स्कूल में करते थे वो उत्तल अवतल लेंस ला करके सूर्य की रश्मि उसमें से गुजारते, और उधर कोई कागज या तिनका रखा है तो उसमें आग लग जाती है, उत्तल लेंस जो उभरा हुआ हो, तो उसमें से जब रश्मि जाती तो आर पार चली जाती है, तो वो प्रतिघात नहीं होता, अविघात ही है वहां पर। तो आदित्य रश्मि तो भौतिक है ही स्पष्ट रूप से, तो आदित्य रश्मि स्फटिकांतरितेपि दाह्य अविघातात, आदित्य रश्मि अविघातात स्फटिकांतरितेपि अविघातात दाह्य अविघातात, अविघातात इति च पद अभिसंबंधात वाक्य भेद इति। कह रहे हैं ये जो 3 बार अविघातात आया है ना, तो इस पद का अभिसंबंध सब के साथ अलग अलग होने से यहाँ 3 वाक्य बनेंगे, वाक्य भेद इति, वाक्य भेद है यहाँ पर। आदित्य रश्मि अविघातात, उसी को कह रहे हैं प्रतिवाक्यम च अर्थ भेद, प्रत्येक वाक्य में अर्थ का अलग अलग अर्थ होगा अविघात का। कैसे? पहले वाले में जो कहा आदित्य रश्मि अविघातात, तो उसका बता रहे हैं आदित्य रश्मि ही कुंभादिषु न प्रतिहन्यते अविघातात, ये वाक्य बनेगा पहले वाले में। घड़े आदि में आदित्य रश्मि न प्रतिहन्यते अविघातात, अविघात होने से उसका प्रतिघात नहीं होता है। कोई घड़ा जैसे अभी सर्दी आदि में धूप में रख देते हैं, तो आदित्य रश्मि का वहां पर अविघात होता है कि प्रतिघात होता है? प्रवेश कर जाती है ना, गर्म हो जाता है ना पानी, धूप में पानी रख, पहले तो कहाँ गीजर थे, तो सर्दी में जब लोगों को स्नान करना होता था तो एक बाल्टी को 1 घंटा धूप में रख देते थे, और उसके बाद उसकी थोड़ा सा वो शीतता कम होने से उसी से नहा लेते थे। कुंभ तो घड़ा ही होता है भाई, सर्दियों में जब घड़े में बहुत ठंडा पानी होता है, पिया नहीं जाता है, तो उस समय केटल तो थे नहीं, तो कुंभ को धूप में रख देते हैं, तो आदित्य रश्मि उसमें प्रवेश कर जाती है, तो वहां पर उसका प्रतिघात नहीं हुआ ना, अविघात हो गया ना आदित्य रश्मि का।
ऊष्मा और आदित्य रश्मि में अब आप अलग एक भेद और मत करो ना, आदित्य रश्मि का ही प्रवेश होता है उसमें। आदित्य रश्मि तो भौतिक है, तो भौतिक चीज आने पे उसका प्रतिघात होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है। आदित्य रश्मि कुंभादिशु न प्रतिहन्यते, कुंभादि में आदित्य रश्मि प्रतिहनित नहीं होती है, उसका प्रतिघात नहीं होता है, अविघातात, अविघात होने से। कुंभस्थम उदकम तपति, वही बता रहे हैं, कुंभ में स्थित जो पानी है वो गर्म हो जाता है, तो गर्म तो तभी होगा ना जब आदित्य रश्मि का जल के साथ सन्निकर्ष होगा, तभी तो गर्म होगा। प्राप्तौ ही द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, क्योंकि उसकी प्राप्ति में अर्थात उसका सन्निकर्ष होने पर ही द्रव्यांतरस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, वो जो द्रव्यांतर था अर्थात जल, द्रव्यांतर गुणस्य, द्रव्यांतर का जो गुण था अर्थात शीतलता, वो उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, वो उष्ण जो रश्मि है उसके स्पर्श को ग्रहण कर लेता है, तो ठंडे से गर्म हो जाता है। इससे क्या पता लगा कि आदित्य रश्मि का भी अविघात होता है। तेन च शीत स्पर्शौ अभिभवः इति, तो उस आदित्य रश्मि का उष्णता का संपर्क होने से जो शीत गुण था जल का, उसका अभिभव हो जाता है और जल गर्म हो जाता है। तो ये तो हो गया आदित्य रश्मि अविघातात। दूसरा था स्फटिकांतरिते अविघातात, तो वो दूसरे पे ये बता रहे हैं, स्फटिकांतरिते प्रकाशनीय प्रदीप, प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात, और कह रहे हैं स्फटिक के अंदर भी आदित्य रश्मि का अविघात ही रहता है, प्रतिघात नहीं होता है, इसलिए स्फटिकांतरितेपि, स्फटिक मणि के उस पार यदि कोई वस्तु है प्रकाशनीय, जिसको प्रकाशित करना है, तो उस वस्तु में प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात, प्रदीप रश्मियों का अप्रतिघात ही होता है, दिखाई देती है ना। अप्रतिघातात प्राप्तस्य ग्रहणम, तो सूर्य रश्मियों का अप्रतिघात होने से उसके रूप का ग्रहण होता है। और बता रहे हैं तीसरा, तीसरा क्या था, तीसरा था दाह्य अविघातात, तो अब ये तीसरा बता रहे हैं, भर्जन कपालादिस्थम च द्रव्यम आग्नेयेन तेजसा दह्यते तत्र अविघातात प्राप्ति, प्राप्तौ तु दाहो न अप्राप्यकारी तेज इति। भर्जन आदि जो कपाल हैं, भर्जन बोलते हैं जिसमें वो चने आदि भूनते हैं, भाड़, भड़भूजा, तो एक बड़ा सा वो होता है ना पात्र, उसके चारों तरफ मिट्टी लगा देते हैं और उधर से फिर अग्नि से उसको गर्म करते हैं तो भुन जाता है। भर्जन कपालादिस्थम च द्रव्यम, भर्जन कपाल में जो स्थित जो द्रव्य है चना आदि या जौ आदि, वो आग्नेयेन तेजसा दह्यते, अग्नि के तेज से वो भुन जाता है, गर्म हो जाता है, जल जाता है जो जलने योग्य था, जलने का मतलब है यहाँ भुनना। तो तत्र अविघातात प्राप्ति, तो वहां पर उस रश्मि का अविघात हो रहा है, अविघात होने से तो भुनेगा। प्राप्तौ तु दाहो, अग्नि के प्राप्ति होने से उस पदार्थ के साथ, चने आदि द्रव्य के साथ प्राप्ति होने पर ही दाह होता है, न अप्राप्यकारी तेज है, इसलिए वहां पर तेज अप्राप्यकारी नहीं है बल्कि क्या है, प्राप्यकारी ही है। तो ये तीन इन्होंने उदाहरण दे दिए। अविघातात इति च केवलम पदम उपादीयते, तो यहाँ पर हमने अविघात पद का केवल उपादन किया है कि इन तीनों जगह तेज का अविघात हो रहा है। तो कह रहे हैं कोयम अविघातो नाम है, ये अविघात है क्या, जो आपने तीन उदाहरण दे करके ये बताया कि यहाँ तेज का अविघात हो रहा है, अविघात हो रहा है, तो ये अविघात क्या है, कोयम अविघातो नाम, इसका उत्तर दे रहे हैं अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टंभ क्रिया हेतु अप्रतिबंधः। बोले कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा द्रव्य जो कैसा है, अव्यूह्यमान अवयवेन, जिसके अवयवों का व्यूहन बहुत ऐसा नहीं है, बहुत गाढ़ा, बीच बीच में थोड़ा सा गैप है, जैसे घड़े का, घड़े में जो मिट्टी के कण है उनका जो व्यूहन है,
तो वो व्यूहन ऐसा है कि बीच में थोड़ी गुंजाइश है आदित्य आदि रश्मि आदि के जाने का। तो वो ही कह रहे हैं अव्युष्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण, जो व्यवधायक द्रव्य था माने उस घड़े की वो परत, उसका पेट आदि, उस द्रव्य के द्वारा सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टंभ, वो जो आदित्य रश्मि द्रव्य उसके अंदर घुस रहा था उस द्रव्य का सर्वतः अविष्टंभ, सब तरफ से उसको रोक नहीं पाता है। वो थोड़ा तो रोकता है लेकिन थोड़ा अंदर चला जाता है। तो इसलिए न रोक पाने के कारण क्रिया हेतु अप्रतिबंध, वो अंदर चला जाता है इस क्रिया के हेतु से अप्रतिबंध होना, माने उस अंदर वाले द्रव्य के साथ उसका सन्निकर्ष हो जाना, यही क्या है अविघात। माने घड़े को प्रकाश की रश्मियां रोकनी चाहिए थी, लेकिन घड़े की दीवार का व्यूहन ऐसा है कि वो सब तरफ से इस रश्मि के प्रकाश को रोक नहीं पाता है, यही क्या है अविघात है। प्राप्ते अप्रतिषेध इति, तो ये क्रिया हेतु अप्रतिबंध प्राप्ते अप्रतिषेध, ये जो क्रिया हो रही है इसमें ये प्रतिबंध नहीं कर पाता है और प्राप्ति में प्रतिषेध नहीं कर पाता है, प्राप्ति हो ही जाती है। प्राप्ते अप्रतिषेध इति अविघात। दृष्टम ही कलश निषक्तानाम अपाम बहि शीत स्पर्शस्य ग्रहणम, और अवश्य ही ये व्यूहन ऐसा होता है क्योंकि देखा जाता है कि कलश आदि में से जो पानी रिसता है, निषक्तानाम अपाम, घड़े झरते हैं ना उनमें से पानी आता है। निषक्तानाम अपाम बहि शीत स्पर्शस्य ग्रहणम, घड़े को जब हाथ लगाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है ना, तो ये ठंडा धर्म किसका है, जल का ही है। तो कभी तो इतना थोड़ा सा बाहर आता है कि केवल शीत स्पर्श से ही पता लगता है कि बाहर जल भी आ रहा है। न च इंद्रियण सन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धि, हमारे हाथ रूपी जो इंद्रिय है उसका जो सन्निकर्ष हो रहा है उस द्रव्य के साथ, उससे उस शीत स्पर्श की उपलब्धि हो रही है, तो उससे पता लग रहा है कि उसका जो व्यूहन है वो ऐसा है कि उसका प्रतिघात नहीं कर पा रहा है उस द्रव्य का। दृष्टौ च प्रस्पंद परिस्रवौ, और उससे भी ज्यादा जल यदि बाहर आए तो वो परिस्पंद देखा जाता है, रिसना जल, और परिस्रवौ श्राव होना। तत्र काच अभ्रपटल आदि भी नयन रश्मि अप्रतिघातात् विभिद्य अर्थेन सह सन्निकर्षात् उपपन्नम ग्रहणम, तो ऐसे ही काच और अभ्रपटल आदि के द्वारा भी जो नयन रश्मि है उसको रोका नहीं जाता है, अप्रतिघातात्, वहां पर भी अप्रतिघात होने से विभिद्य, उसको भेद करके अंदर घुस जाता है वो काच अभ्रपटल आदि में वो रश्मि, और अर्थेन से सन्निकर्षात, उसके पार जो अर्थ रखा था उसके साथ इसका सन्निकर्ष होने से उपपन्नम ग्रहणम, उसका ग्रहण उपपन्न हो जाता है, उसका रूप आदि दिखाई देने लगता है। इसलिए हमारा जो प्रत्यक्ष का जो परिभाषा थी इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। तो इतना ही रखते हैं आज, शेष कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।